नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प चीज देख रहे हैं, स्पीक ग्लोबल का पिच डेक। हाँ, ये खुद को कह रहे हैं दुनिया का पहला ग्रेविटी चेन एक्सेलरेटर। सुनने में तो भारी लगता है। बिल्कुल, और इसमें एआई, वेब 3 और एक फिजिक्स से जुड़ा हुआ सा मॉडल है। हमारे पास इसकी कुछ स्लाइड्स हैं, तो आज की चर्चा का मकसद है इसे समझना कि ये आखिर है क्या। हाँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रेविटी चेन एक्सेलरेटर और ये ग्रेविटी नोड्स। स्लाइड्स में फिजिक्स की बातें हैं। हाँ, वही। ये क्या चीज है, मतलब असल में क्या है ये? देखिए, यहाँ ना फिजिक्स की उपमा ली गई है। हर यूजर जो है वो डिजिटल नोड्स बनाता है, और ये नोड्स कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया में मास पॉइंट्स जैसे हैं, द्रव्यमान। अच्छा, मास पॉइंट्स। हाँ, और जितना भारी नोड होगा, मतलब जिसमें ज्यादा स्टेक हो, ज्यादा रेफरल लाए हों, जो ज्यादा एक्टिव हों, वो उतना ही मतलब आर्थिक स्पेस टाइम को मोड़ता है और ज्यादा रिवॉर्ड्स खींचता है। जैसे जैसे कोई बड़ा ग्रह छोटी चीजों को खींचता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही उपमा है। तो नोड का साइज या उसका वजन वो हो गया मास, और जो रोज की यील्ड है वो हो गई उसकी ग्रेविटी, उसका खिंचाव। और नेटवर्क में आपका लेवल या एक्टिविटी स्कोर वो ऑर्बिट की दूरी जैसा है। दिलचस्प एनालॉजी है। लेकिन क्या ये बस स्टेकिंग और नेटवर्क रिवॉर्ड्स को समझाने का एक नया फैंसी तरीका है? हो सकता है। देखिए, वेब 3 प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसी जटिल उपमाएं इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट्स को आकर्षक बनाने के लिए। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका दावा है कि नोड का साइज सीधे सीधे रिवॉर्ड्स पर असर डालता है। ठीक है। और फिर इसमें एआई का क्या रोल बताया गया है? कुछ एआई ऑप्टिमाइजेशन लेयर्स की बात थी। हाँ, एआई का काम यहाँ काफी अहम लगता है। उसका मुख्य काम है फंड्स को मतलब पैसों को घुमाते रहना, उन जगहों पर ले जाना जहां सबसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो। घुमाते रहना मतलब ये सिस्टम कई ब्लॉकचेन पर काम करता है, तो एआई ऑटोमेटिकली एसेट्स को अलग-अलग चेन के बीच मूव करता है जहां भी सबसे ज्यादा यील्ड या बोनस मिल रहा हो। इससे ये पक्का होता है कि फंड्स बेकार ना पड़े रहे, हमेशा काम करते रहे। समझ गया। तो एआई 24 घंटे सबसे ज्यादा यील्ड वाले ग्रेविटी जोन ढूंढता रहता है। अच्छा। और ये फ्रैक्टल यील्ड स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? और ये 5 लेवल रेफरल सिस्टम से कैसे जुड़ा है? हाँ, ये भी एक अनोखा दावा है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक आम रेफरल प्रोग्राम नहीं है। उनका तर्क है कि हर लेवल छोटे स्केल पर मेन आर्थिक इंजन को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करता है। हाँ, जिससे सेल्फ सिमिलर मतलब खुद के जैसे और रिकर्सिव यानी बार बार होने वाले रिवॉर्ड्स बनते हैं, जैसे फ्रैक्टल्स होते हैं ना नेचर में। दावा है कि इससे वेल्थ क्रिएशन तेजी से बाहर की ओर फैलता है। फ्रैक्टल ग्रोथ सुनने में तो बहुत हाईटेक है, लेकिन क्या ये असल में काम करेगा? मतलब 5 लेवल स्ट्रक्चर तो थोड़ा। हाँ, ये सवाल तो बनता है। ये कुछ एफिलिएट मार्केटिंग या कहें तो एमएलएम जैसा लग सकता है। अक्सर ऐसे नए शब्द या कॉन्सेप्ट्स पुराने मॉडल्स को ही नए तरीके से पेश करते हैं। असली फर्क तो इम्प्लीमेंटेशन में ही दिखेगा। सही कहा। तो ये तो हो गया उनका इकोनॉमिक मॉडल का आइडिया, लेकिन लोग इसमें जुड़ेंगे कैसे? यहाँ शायद वो एयर ड्रॉप वाली बात आती है। बिल्कुल, एयर ड्रॉप इनका मेन तरीका लगता है यूजर्स को लाने का। स्लाइड्स के हिसाब से क्लेम करते ही $5 का क्रेडिट मिलता है। तुरंत $5? हाँ, तुरंत $5 क्रेडिट। और फिर आप दोस्तों परिवार को इनवाइट करके 5 लेवल तक रिवॉर्ड कमा सकते हैं। लेवल 1 पर हर रेफरल का $2 और लेवल 2 से 5 तक हर रेफरल का $1। अच्छा, और इसकी कोई लिमिट है? हाँ, $50,000 तक के एयर ड्रॉप क्रेडिट्स कमाने की सीमा बताई गई है। $50,000 क्रेडिट्स? और इन क्रेडिट्स का करना क्या है? इनका इस्तेमाल या तो यील्ड देने वाले नोड्स खरीदने में हो सकता है, या फिर जब उनका अपना कॉइन ग्रेविटी कॉइन लॉन्च होगा तब उसे पाने के लिए। इसे काफी अनोखा बताया जा रहा है, क्यों? स्लाइड्स कहती हैं कि ये 5 लेवल डीप रेफरल सिस्टम वेब 3 में पहला है। और शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, जीरो इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड्स तुरंत मिलते हैं, फ्रॉड रोकने के पक्के इंतजाम है, और डैशबोर्ड पूरी तरह एआई से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर लॉजिक ये बनता है, पहला, आपका नोड जितना बड़ा और पुराना होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड ग्रेविटी नोड फिजिक्स। दूसरा, एआई लगातार 24/7 सबसे ज्यादा मुनाफा खोजेगा, एआई ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो तीसरा, पैसा हमेशा सबसे अच्छी रिटर्न वाली जगह पर रहेगा, क्रॉस चेन कॉन्ट्रैक्ट्स। और चौथा, आप सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि आपके पूरे नेटवर्क की एक्टिविटी से कमाएंगे, वो 5 लेवल फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। तो इनका निचोड़ है,
अपना नोड लो, अपना ऑर्बिट बनाओ और फिर खुद ही ग्रेविटी बन जाओ। मतलब नोड से ऑर्बिट, ऑर्बिट से ग्रेविटी पुल और उससे फिर वेल्थ फ्लो। हाँ, यही उनकी पिच है। डेक में लिखा भी है, बी द ग्रेविटी, स्टार्ट अर्निंग। और ज्यादा जानकारी के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट speakglobal.io बताई है, एयर ड्रॉप खत्म होने से पहले देखने के लिए। हाँ, तो आखिर में अगर सोचें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये फिजिक्स के नियमों को डिजिटल दुनिया में पैसा बनाने के मॉडल में बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो काफी एम्बिशियस। हाँ, सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जटिल फिजिक्स वाला रूपक, क्या ये सच में डिजिटल फाइनेंस में काम करेगा? क्या ये टिकाऊ है या ये बस एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कहानी है?